आज की इस नई गहराई से की गई चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो आंखें खोल देने वाले विषय का विश्लेषण किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और आज जो स्रोत हमारे सामने है ना, हाँ। जिनमें मुख्य रूप से द आर्किटेक्चर ऑफ पर्पस फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी नाम की एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट शामिल है। ये स्रोत एक ऐसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है जिसे समाज में हर रोज देखा जाता है। हर रोज देखा जाता है। लेकिन जिस पर खुलकर बात करने से हर कोई कतराता है। सही बात है। विषय बहुत सीधा है लेकिन बहुत गंभीर है। भारत में हर साल करोड़ों छात्र स्कूल और कॉलेज से पास होकर निकलते हैं। करोड़ों छात्र? बिल्कुल करोड़ों। लेकिन जो आंकड़ा इस स्रोत में दिया गया है वो सच में रातों की नींद उड़ाने वाला है। हाँ, 90%। 90% छात्र बिना किसी दिशा या उद्देश्य के बस एक अंधी दौड़ में शामिल होकर डिग्रियां इकट्ठा कर रहे हैं। ये बहुत डरावना है। इस विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य इसी असहज करने वाले सच को सामने लाना है। ये समझना है कि युवाओं के दिमाग में जो ये भारी उलझन या कंफ्यूजन है वो असल में उनकी अपनी गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये हमारे सिस्टम की बहुत ही सोची समझी देन है। इसके साथ ही आज पैशन फॉलो करने के उस सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाया जाएगा जो हर जगह बेचा जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। और स्रोत से निकालकर एक ऐसा स्पष्ट रोड मैप तैयार किया जाएगा जो सच में काम करता है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जब स्रोत सामग्री में ये आंकड़ा सामने आया कि 90% छात्र पूरी तरह से दिशाहीन है, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं लगा। नहीं, ये नंबर नहीं है। ये करोड़ों जिंदगियां हैं जो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हैं जहां उन्हें पता ही नहीं है कि वे बाहर कैसे निकलेंगे। ये बिल्कुल सच है। और इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये कोई खोखला कोई फील गुड मोटिवेशन नहीं बांटती है। एग्जैक्टली। ये समस्या की जड़ पर वार करती है। ये बताती है कि ये उलझन अचानक से पैदा नहीं हुई है, रातों रात नहीं आई है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है जो बचपन से ही शुरू कर दी जाती है। सोचिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है, एकदम खाली। हाँ, उसे नहीं पता होता कि समाज में डॉक्टर का रुतबा क्या है, या इंजीनियर बनने का मतलब क्या है, या सफलता को किन पैमानों पर मापा जाता है। वो तो बस दुनिया को देख रहा होता है। सही कहा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज, परिवार और पूरा का पूरा परिवेश उसे एक खास सांचे में ढालना शुरू कर देते हैं, और वो कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। जी। बच्चे के दिमाग में लगातार ये बात डाली जाती है कि डॉक्टर बनने से समाज में सम्मान मिलेगा, इंजीनियरिंग कर लेने से जिंदगी पूरी तरह सेट हो जाएगी, और अगर किसी तरह सरकारी नौकरी मिल गई तो भविष्य 100% सुरक्षित हो जाएगा। ये तो सुरक्षा का वादा है ना, यही सबसे बड़ा जाल है। बिल्कुल। ये कंडीशनिंग इतनी गहराई तक जड़ें जमा लेती हैं कि इंसान अपनी खुद की आवाज सुनना ही भूल जाता है। वो बस दूसरों की आवाज को अपनी आवाज मान लेता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ढांचे ने हमेशा एक इंसान को वर्कर यानी कामगार बनाना सिखाया है। वर्कर, थिंकर या सोचने वाला नहीं। एकदम सही। अगर ऐतिहासिक नजरिए से भी देखा जाए ना, तो ये सिस्टम इंडस्ट्रियल क्रांति के समय से चला आ रहा है, जहां कारखानों के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो बस निर्देशों का पालन करें और ज्यादा सवाल न पूछें। आज भी वही हो रहा है। पूरी व्यवस्था इस तरह से डिजाइन की गई है कि लोग बस सिलेबस पूरा करें, परीक्षा दें और पास हो जाएं, बस एक मशीन की तरह। हाँ, किसी ने ये पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं की कि एक छात्र असल में भीतर से क्या बनना चाहता है। उसकी अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा किस चीज में है, ये तो कोई पूछता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है और इसका सीधा नतीजा आज हर तरफ देखने को मिलता है। समाज के भारी दबाव में आकर लाखों छात्र बस इसलिए बीटेक कर रहे हैं क्योंकि उनके आसपास हर कोई वही कर रहा है, भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, या फिर लाखों लोग सालों तक यूपीएससी की तैयारी में अपनी जवानी खपा रहे हैं क्योंकि समाज में इसे रुतबे का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए एमबीए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें अंधा पैसा है। अंधा पैसा है, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार इस अंधी दौड़ का परिणाम ये है कि 70% लोग अपने करियर में पहुंचने के बाद अंदर से बिल्कुल खाली या एम्प्टी महसूस करते हैं। ये एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। बहुत डरावनी। जरा उस रोजमर्रा की स्थिति की कल्पना कीजिए। एक छात्र रात के 2 बजे अपने कमरे में बैठा है। हाँ, अंधेरा है। हाँ, वो पूरी तरह से कंफ्यूज है, बस अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है और दूसरों की जिंदगी देख रहा है। बिल्कुल, वो दूसरों की चमकती हुई, जो कि अक्सर फेक होती हैं,
उन सफलताओं को देखकर और ज्यादा उलझन में पड़ रहा है। और लगातार यही सोच रहा है कि आखिर उसका पैशन क्या है। क्या वो कभी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगा या बस इसी उलझन में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी? ये जो खालीपन है और ये जो रात के 2 बजे वाली उलझन है, यहीं पर सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग और एक इंसान की अपनी अंदरूनी तलाश के बीच सबसे बड़ा टकराव होता है। टकराव बिल्कुल सही शब्द है। जब कोई लगातार खुद से ये सवाल पूछता है कि मेरा पैशन क्या है, तो वो अक्सर ये नहीं समझ पाता कि ये कन्फ्यूजन बिना कारण नहीं है। इसके पीछे कारण है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये उलझन डिजाइन की गई है। डिजाइन की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि सोचने का, खुद की क्षमताओं को टटोलने का या खुद को खोजने का कोई टूल कभी स्कूलों में सिखाया ही नहीं गया। इंसान को बस एक रेस के घोड़े की तरह दौड़ना सिखाया गया है। और ये नहीं बताया गया कि वो ट्रैक उसके लिए सही है भी या नहीं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब इंसान इस भयानक खालीपन और कंफ्यूजन से गुजर रहा होता है, तो उसे इंटरनेट, मोटिवेशनल स्पीकर्स और किताबों से हर तरफ एक ही घिसी पिटी सलाह मिलती है। अपना पैशन फॉलो करो। एग्जैक्टली, फॉलो योर पैशन। ये बात इतनी बार, इतने अलग अलग तरीकों से दोहराई गई है कि ये एक सार्वभौमिक सच लगने लगती है। लेकिन ये सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट ने इस बहुत बड़े मिथक की धज्जियां उड़ा दी हैं। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से दावा करता है कि पैशन शुरुआत में कहीं मौजूद ही नहीं होता। ये कोई रेडीमेड चीज नहीं है। हाँ, ये कोई ऐसी छुपी हुई चीज या खजाना नहीं है जिसे पहाड़ों पर जाकर या किसी गुफा में बैठकर खोजा जा सकता है। पैशन को खोजा नहीं जाता, बल्कि इसे बनाया जाता है। जी, बनाया जाता है। ये सिर्फ ख्यालों में खोए रहने से या सोचने से नहीं, बल्कि किसी काम में लगातार प्रगति यानी प्रोग्रेस करने से जन्म लेता है। ये सोचने के नजरिए में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। पैशन खोजना है, ये मानसिकता इंसान को पैरालाइज कर देती है, उसे रोक देती है। हाँ, उसे एक ही जगह पर रोक देती है, क्योंकि वो इंतजार करता रहता है कि किसी दिन कोई जादू होगा और उसे अपना पैशन मिल जाएगा, जो कि कभी नहीं होता। कभी नहीं। लेकिन पैशन बनाना है, ये मानसिकता इंसान को तुरंत एक्शन लेने और काम पर लगाती है। और इस स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, क्रिकेट का एक बहुत ही शानदार और जमीनी उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए किसी युवा को क्रिकेट खेलना थोड़ा पसंद है, बस थोड़ी सी पसंद है शुरुआत में। हाँ, वो रोज मैदान में जाता है, प्रैक्टिस करता है, अपनी बैटिंग या बॉलिंग तकनीक में सुधार करता है, प्रोग्रेस करता है। जी। जब वो पहले से बेहतर खेलने लगता है, तो आसपास के लोग, उसके कोच और दोस्त उसकी तारीफ करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो तारीफ और अप्रिसिएशन है, ये दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है, एक रिवॉर्ड की तरह। बिल्कुल। यह उस युवा को अगले दिन और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। वो और बेहतर होता है, उसे और तारीफ मिलती है, एक लूप बन जाता है। और इसी प्रगति और प्रशंसा के निरंतर चक्र से गुजरते हुए कुछ सालों में वही साधारण सा खेल उसका सबसे बड़ा पैशन बन जाता है। तो निष्कर्ष यह है कि पैशन हमेशा प्रोग्रेस से आता है, सिर्फ खाली बैठकर सोचने से नहीं। एकदम सही। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। अगर कोई इंसान ऐसी चीज में प्रोग्रेस कर रहा है जो उसे अंदर से बिल्कुल पसंद ही नहीं है, एक अच्छा पॉइंट है। मान लीजिए कोई किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में डेटा एंट्री का काम कर रहा है, वो उसमें बहुत तेज हो गया है, उसकी स्पीड बढ़ गई है और बॉस उसकी खूब तारीफ भी कर रहा है। हाँ, डोपामाइन रिलीज हो रहा है। तो क्या सिर्फ तारीफ और प्रोग्रेस मिलने से वो अबाउट डेटा एंट्री का काम उसका पैशन बन जाएगा? स्रोत इस बारीक अंतर को कैसे समझाता है? यह बहुत ही बेहतरीन सवाल है और स्रोत इस बात को पूरी स्पष्टता के साथ संबोधित करता है। पैशन बनने के लिए सिर्फ प्रोग्रेस काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? उस काम में इंसान का एक बुनियादी इंटरेस्ट या झुकाव होना भी जरूरी है। अच्छा, इंटरेस्ट होना जरूरी है। डेटा एंट्री वाले उदाहरण में वह व्यक्ति सिर्फ एक मैकेनिकल स्किल में बेहतर हो रहा है, लेकिन उस काम से उसे कोई बौद्धिक या आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो बस एक रोबोट की तरह काम कर रहा है। हाँ, क्रिकेट वाले उदाहरण में शुरुआत एक हल्की सी रुचि या पसंद से हुई थी। एक स्पार्क था। जी, जब वह शुरुआती रुचि लगातार होने वाली प्रगति और मिलने वाली प्रशंसा के साथ जुड़ती है, तब जाके पैशन का निर्माण होता है। तीनों चीजों का मिलना जरूरी है। अगर रुचि शून्य है तो चाहे कितनी भी प्रोग्रेस हो जाए, वह काम सिर्फ एक मजदूरी ही लगेगा, पैशन कभी नहीं बन पाएगा। ये बहुत ही स्पष्ट कर देता है चीजों को। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें ये समझना होगा कि इंसान का दिमाग असल में काम कैसे करता है और वो विकल्प कैसे चुनता है। दिमाग की फंक्शनिंग को समझना होगा। स्रोत बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाता है
कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर या मशीन की तरह काम करता है। वो शून्य में या हवा में फैसले नहीं ले सकता। दिमाग के फैसले लेने की क्षमता पूरी तरह से उस जानकारी पर निर्भर करती है जो उसके डेटाबेस में पहले से मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी के दिमाग में बचपन से लेकर आज तक सिर्फ गिने चुने करियर ऑप्शंस ही फीड किए गए हैं, तो उसका दिमाग क्या करेगा? तो उसका दिमाग दुनिया की बाकी सारी संभावनाओं को नजरअंदाज करके सिर्फ उन्हीं चंद विकल्पों में से किसी एक को चुनेगा। बिल्कुल, यही इस पूरी समस्या की जड़ है। समस्या की जड़? अगर किसी के दिमाग में ये फीड है कि सम्मान और पैसा सिर्फ 5 चीजों में है, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी, सीए या एमबीए, जो कि हमारे समाज की आम धारणा है, हाँ, तो उसका दिमाग सिर्फ इन्हीं 5 विकल्पों के इर्द गिर्द अपनी पूरी जिंदगी की योजना बनाएगा। वो कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। वो इन्हीं में से किसी एक को अपना अंतिम लक्ष्य मान लेगा, और अगर वो नहीं मिला तो खुद को असफल मान लेगा। जबकि सच्चाई ये है कि आज की असल दुनिया में जहां तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है, वहां 10,000 से भी ज्यादा अलग-अलग और बेहतरीन करियर विकल्प मौजूद हैं। 10,000 से ज्यादा। ये बात तो साबित करती है कि ये ऑप्शंस की कमी का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से जानकारी और अवेयरनेस की कमी का मामला है। स्रोत में कुछ बहुत ही बेहतरीन और आधुनिक विकल्पों के विशिष्ट उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, जैसे एथिकल हैकर, जो बड़ी कंपनियों के सिस्टम में हैकर से पहले कमियां ढूंढते हैं ताकि डेटा चोरी न हो, या UI/UX डिजाइनर, यानी वो रचनात्मक लोग जो ये तय करते हैं कि हमारे फोन की कोई भी मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने में कितनी आसान और आकर्षक होगी। इसके अलावा AI इंजीनियर जो मशीनों को सोचना सिखा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर, साइकोलॉजिस्ट और स्टार्टअप फाउंडर जैसे अनेकों विकल्प आज मौजूद हैं। ये सभी आज के समय के बहुत ही सफल, सम्मानजनक और तेजी से उभरते हुए करियर हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब तक दिमाग के डेटाबेस में इन विकल्पों के नाम और काम का कोई अता पता ही नहीं होगा, तो कोई ने अपना करियर चुनने के बारे में कैसे सोच सकता है? सोच ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाए जहां मेन्यू कार्ड पर सिर्फ 5 डिशेस लिखी हों, और वो बाहर आकर ये मान ले कि पूरी दुनिया में बस यही 5 तरह का खाना बनता है, और उसे जिंदगी भर यही खाना पड़ेगा। बहुत ही शानदार और सटीक तुलना है। मेन्यू कार्ड वाली ये बात पूरी स्थिति को स्पष्ट कर देती है। और इसी सीमित जानकारी और अज्ञानता की वजह से समाज में सबसे खतरनाक गलती जन्म लेती है, जो छात्रों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। जब कोई उस 5 डिश वाले मेन्यू में अपनी पसंद का खाना नहीं खोज पाता, तो उसे लगने लगता है कि उसी के अंदर कोई भारी कमी है। और वो सबसे खतरनाक गलती है भीड़ चाल, यानी हर्ड मेंटालिटी। दूसरों की देखा देखी करना, अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देना। बिल्कुल। जब खुद का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता और दुनिया की जानकारी भी सीमित होती है, तो इंसान अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करना ही बंद कर देता है। वो बस झुंड का हिस्सा बन जाता है। जैसे मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा, या फला रिश्तेदार का लड़का UPSC की तैयारी कर रहा है तो मुझे भी वही करना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा डर है। इस पूरी प्रक्रिया में एक पल के लिए भी रुककर ये सवाल नहीं पूछा जाता कि क्या ये रास्ता मेरे व्यक्तित्व, मेरी ताकत और मेरी कमजोरियों के हिसाब से मेरे लिए सही है। और ठीक इसी मोड़ पर इस भारी उलझन को सुलझाने के लिए हमें सफलता के असली फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। हाँ, पिलर्स। रुचि, कौशल और निरंतरता। जी हाँ, इन 3 स्तंभों को समझना जिंदगी को बदलने वाला साबित हो सकता है। इसे कैसे विजुअलाइज करें? इसे ऐसे विजुअलाइज किया जा सकता है, रुचि एक इंसान को शुरुआती दिशा देती है कि उसे किस तरफ कदम बढ़ाना है। ये एक कंपास की तरह है। कंपास, बिल्कुल। फिर आता है कौशल या स्किल। ये वो ताकत या इंजन है जो उस चुनी हुई दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता देता है। क्योंकि सिर्फ दिशा पता होने से मंजिल नहीं मिलती, चलने की ताकत भी चाहिए। सही बात है। और अंत में सबसे अहम और सबसे मुश्किल स्तंभ है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी, जो लंबे समय में असली परिणाम देती है। और यहीं पे लोग सबसे ज्यादा मात खाते हैं। स्रोत में समय के निवेश का जो गणित समझाया गया है, वो किसी की भी आंखें खोलने के लिए काफी है। वो 2 घंटे वाला नियम। हाँ, नियम बहुत सरल है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना सिर्फ 2 घंटे बिना किसी नागे के किसी एक खास स्किल को सीखने और निखारने में लगाता है, तो 1 साल के भीतर ही वो उस क्षेत्र में एक औसत इंसान से काफी बेहतर हो जाएगा। 3 साल में। 3 साल लगातार ऐसा करने पर
वो उस क्षेत्र का एक जाना माना एक्सपर्ट बन जाएगा। और 5 साल? और अगर वो पूरे 5 साल तक उसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने का अनुशासन दिखाता है तो वो दुनिया के टॉप 5% लोगों में अपनी जगह बना लेगा। टॉप 5%? स्रोत का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। समस्या ये है कि लोग 2 महीने या 6 महीने में हार मान लेते हैं। मतलब अगर कोई इंसान दिन भर सिर्फ रील्स देखने या फालतू की वेब सीरीज में समय बर्बाद करने के बजाय रोज सिर्फ 2 घंटे का फोकस दे, सिर्फ 2 घंटे, तो 5 साल में वो अपने क्षेत्र के टॉप 5% में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये गणित तो बहुत ही सीधा और शक्तिशाली है, और यहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। हाँ, इस कड़वे सच को पूरी तरह से स्वीकार करना ही होगा कि कोई भी मसीहा आसमान से उतरकर बचाने नहीं आने वाला है। कोई नहीं आएगा। कोई भी टीचर, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी सिस्टम आकर किसी को उसका जीवन का उद्देश्य थाली में सजाकर नहीं देने वाला। खुद मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को रोजाना, हर दिन एक मूर्तिकार की तरह गढ़ना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दस्तावेज या स्रोत में इस भारी भ्रम और उलझन से बाहर निकलने के लिए हवाई बातें नहीं की गई हैं। प्रैक्टिकल बात की गई है। हाँ, 4 बहुत ही स्पष्ट कदमों का एक व्यवहारिक रोड मैप दिया गया है। इसमें पहला कदम है एक्सप्लोर, यानी खोजें। बिल्कुल, एक्सप्लोर करने का मतलब है कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, अलग अलग क्षेत्रों के सफल लोगों के इंटरव्यूज देखें और नई जानकारी इकट्ठा करें। में दिमाग के उस मेन्यू कार्ड को बड़ा करें। इसके बाद आता है दूसरा कदम, एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग करें। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने या पढ़ने से कुछ नहीं होगा। नई स्किल्स को असल दुनिया में आजमाना भी जरूरी है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें। ये एक्सपेरिमेंट वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। हाँ, इसे समझना जरूरी है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत के अनुसार एक एक्सपेरिमेंट असल जिंदगी में कैसा दिखता है। मान लीजिए किसी ने एक्सप्लोर करके ये जाना कि वीडियो एडिटिंग एक अच्छा करियर है। ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत 1 लाख रुपए का कोर्स खरीद ले। बिल्कुल नहीं, वो बेवकूफी होगी। बल्कि एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि वो इंटरनेट से कोई मुफ्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे और अगले 1 हफ्ते या 1 महीने तक रोज एक वीडियो एडिट करने की कोशिश करें। खुद के हाथ गंदे करे। इसी तरह अगर राइटिंग का मन है तो 1 महीने तक रोज एक ब्लॉग लिखे। बहुत ही क्रिटिकल कदम सामने आता है, जो कि है ऑब्जर्व, यानी निरीक्षण करें। हाँ, जब बहुत सारी चीजें आजमाई जा रहे हो तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि शरीर और दिमाग कैसा महसूस कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। किस काम को करते वक्त समय का पता ही नहीं चला, और कौन सा काम करते वक्त पूरी ऊर्जा खत्म हो गई और थकावट महसूस हुई। क्या वीडियो एडिट करते वक्त पिक्सल सेट करना एक सजा लग रहा था, या फिर उसमें एक अलग ही आनंद आ रहा था। स्वाभाविक रूप से किस काम में सबसे बेहतर प्रदर्शन हो रहा है, इसकी बहुत बारीकी से निगरानी करनी होती है। और एक बार जब इस ऑब्जर्वेशन से वो एक चीज या वो एक स्किल्स का कॉम्बिनेशन पकड़ में आ जाए जिसमें सच में मजा भी आ रहा है और प्रोग्रेस भी हो रही है, तब आता है चौथा और आखिरी कदम, फोकस, यानी पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें बाकी सारी चीजों को, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। और अगले 5 साल तक सिर्फ उसी एक स्किल पर अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा और अपना पूरा ध्यान निवेश कर दें। यही वो जगह है जहां वो 2 घंटे वाला नियम लागू होता है। तो इस सबका असल में क्या मतलब है? अगर इस पूरी विस्तृत और गहराई से की गई चर्चा को समेटा जाए तो जो सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सीख उभर कर आती है वो ये है कि सफलता किसी किस्मत वाले इंसान के दरवाजे पर खुद चलकर नहीं आती। बिल्कुल, सफलता उसे मिलती है जो रोजाना अपने भीतर की उलझन से लड़कर थोड़ी थोड़ी स्पष्टता या क्लैरिटी बनाता है, जो हर दिन खुद में 1% सुधार करता है और जो बोरियत या मुश्किलों के बावजूद कभी हार नहीं मानता। अगर इस वक्त दिमाग में बहुत ज्यादा उलझन या कंफ्यूजन महसूस हो रही है तो स्रोत के अनुसार ये कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उलझन असल में ये बता रही है कि दिमाग कुछ नया ढूंढ रहा है। ये उलझन ही स्पष्टता की शुरुआत है। आज इस पूरी जानकारी के आधार पर लिया गया एक छोटा सा लेकिन सही फैसला ही ये तय करेगा कि आज से ठीक 5 साल बाद की जिंदगी कैसी होगी। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। आज के इस विश्लेषण में हमने स्रोत सामग्री के जरिए ये बहुत अच्छी तरह समझा कि एक विशेष स्किल पर 5 साल लगातार काम करने से, पसीना बहाने से पैशन का निर्माण होता है। हाँ, ये हमने साफ देखा। लेकिन जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, आज के इस तेजी से बदलते दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है, जहाँ चीजें रातों रात बदल रही हैं, जहां आज सीखी गई चीज कल पुरानी हो रही है, अगर पूरी मेहनत और फोकस के साथ चुनी हुई वो खास स्किल महज 3 साल के अंदर ही नई तकनीक के कारण पूरी तरह से पुरानी या बेकार हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या वो बनाया हुआ पैशन भी उसी तकनीक के साथ खत्म हो जाएगा? ये एक बहुत ही डरावना विचार है।
या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि उस पैशन को 5 साल तक सींचने, रोजाना 2 घंटे काम करने और खुद को उस अनुशासन में ढालने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो जर्नी है, हाँ, वो प्रक्रिया ही इंसान को मानसिक रूप से इतना मजबूत और लचीला बना देती है कि वो भविष्य की किसी भी नई परिस्थिति, किसी भी नए संकट या किसी भी नई तकनीक के साँचे में खुद को फिर से शून्य से ढाल सके। ये सोचने वाली बात है। क्या असली पैशन वो स्किल है या फिर नई चीजों को सीखने की वो आदत जो उन 5 सालों में विकसित हुई? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो सच में स्रोत सामग्री से आगे जाता है और जिस पर बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है।